इजराइल इस समय कई सारी परेशानियों से घिरा हुआ है और परेशानियां भी ऐसी हैं कि जिसका समाधान निकालने की कोशिश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी नहीं की थी। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से उन्होंने यूरोपीय यूनियन से लेकर मिडिल ईस्ट एशिया तक अमेरिका के सारे पुराने रणनीतियों और विदेश नीतियों में उलटफेर कर दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान, इस मुद्दे को लेकर हर किसी का अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसे लेकर हर किसी की एक ही राय है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को ही हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने से इजराइल को अपने विस्तारवाद की नीति को लेकर अमेरिका का मजबूत समर्थन मिला है और पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और यरूशलेम को इजराइल के पक्ष में मान्यता दे दी और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे वेस्ट बैंक और यरूशलेम के हिस्से को अपने देश में शामिल करना चाहते हैं। और अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 जुलाई की तारीख तय की है। इजराइल के इस कदम का जमकर विरोध हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, तो वहीं यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन ऐसे में अपने पक्ष में अमेरिका का समर्थन बनाए रखने के लिए इजराइल ने अमेरिका को खुश करने के लिए चीन पर बड़ा प्रहार करने का फैसला किया है। दरअसल एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल चीनी कंपनियों के साथ कई सारे अरबों डॉलर के समझौते रद्द करने पर विचार कर रहा है, ताकि अमेरिका को यह दिखा सके कि चीन के खिलाफ इजराइल भी अमेरिका के साथ खड़ा है। क्योंकि अगर अमेरिका को खुश करना है तो इजराइल को चीन पर बड़ा प्रहार करना पड़ेगा। वहीं जानकारों का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू भली भांति जानते हैं कि इस साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और आने वाली सरकार ने अमेरिका की नई नीति को बदल दिया तो इजराइल की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के रहते ही इजराइल वेस्ट बैंक और यरूशलेम के मुद्दे पर सारे फैसले ले लेना चाहता है।